हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया था कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होता है और उसके फीचर्स क्या हैं। अब इस वीडियो में मैं आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं क्लियर करूँगी और कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले अगर आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर मुझे कोई भी चीज़ सुधारने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर अ नेशन। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सपोर्ट का इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे नेशंस के लिए। ठीक है, उसे जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड और नॉट। The need and importance of exports for a nation is explained as follows. पहला इम्पोर्टेंस है foremost important फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, मैं इसे इस तरीके से कवर करूँगी कि आप अपने एग्ज़ाम में इसे अच्छे तरीके से लिख पाएँ। एक्सपोर्ट एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा है और जाना भी है कि एक्सचेंज मतलब किसी भी चीज़ की अदला बदली। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है देखते हैं। Exports enable a nation to earn valuable foreign exchange. The foreign exchange can be utilized for first import of consumer goods, second import of raw material, spares and components, import of capital goods and technology, और लास्ट है सर्विंग ऑफ एक्सटर्नल डेट। देखिए दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मतलब अगर हम लोग अपने कोई भी गुड्स को, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उस देश से हमें जो भी करेंसी मिलती है, ठीक है, जो भी मुद्रा मिलती है, जैसे हमारे देश की करेंसी है रुपया, इस तरीके से हर देश की अलग अलग करेंसियाँ होती हैं। जैसे कि जापान में येन होता है, फिर इंग्लैंड में पाउंड होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। हमने चीज़ों का जब हमने एक्सपोर्ट किया तो हमें वहाँ से चीज़ें मिली और वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ का आयात करते हैं, इंपोर्ट मतलब आयात, हमने कोई भी चीज़ का आयात किया और उसके बदले में हमें रॉ मटेरियल्स, ठीक है, मिले, और रॉ मटेरियल्स मिले तो हमने पैसे दूसरे देश को दिया। और इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मुझे अमेरिका से कोई भी माल सामान ख़रीदना है, अगर मैं वहाँ से ख़रीदूँगी तो मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और जब मैं उन्हें पैसे दूँगी तो मैं उन्हें अपने रुपए में नहीं दूँगी, मुझे उन्हें डॉलर में देना पड़ेगा। उसे कहते हैं एक्सचेंज, अदला बदली। मैंने यहाँ से रुपए तो दिए बट उसकी वैल्यू डॉलर के बराबर होगी। वो रुपए किस में कन्वर्ट होंगे? डॉलर में। इसे कहते हैं एक्सचेंज करना। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स है और इम्पॉर्टेंस है एक्सपोर्ट का। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इम्पॉर्टेंट है तो देखिए दोस्तों, समझते हैं हम लोग। Exports help to develop international ties with importing countries due to the following reasons. First, the international trade brings together the exporters and importers of various countries. क्या होता है, आपने दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम तो सुना होगा, मतलब पूरा परिवार एक देश है। यह हम क्यों कहते हैं? ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी देश एक दूसरे से माल सामान जो है खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में राइस अच्छा प्रोडक्शन होता है, वीट का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो हम जो अदर कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर अदर कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है, वहाँ पे मक्का, ये अच्छा उसका प्रोडक्शन होता है। ब्राज़ील से चीनी का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो हम उनसे चीनी का इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि जिसके पास जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें दूसरों के पास नहीं हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना, इससे एक रिलेशंस भी बिल्ड होता है। ट्रेड टॉक्स टेक प्लेस बिटवीन नेशंस एट इंटरनेशनल फोरम लाइक WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। जो सभी लोग होते हैं, ठीक है, वे
लोग क्या करते हैं, एक अपना फोरम बनाते हैं, लोग नहीं, देश, जितनी भी देश हैं, अप्रॉक्स 110 समथिंग कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वे सभी देश एक साथ मिल करके एक फोरम क्रिएट करते हैं जहाँ पे ट्रेड रिलेटेड बातचीत होती है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी कंट्री कितना टैरिफ लगा सकती है, कितना टैरिफ घटा सकती है, ये सब के बारे में कहाँ पे होता है डिस्कशन, WTO में। नेक्स्ट है ऑल्सो ट्रेड एग्रीमेंट्स आर साइंड बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, दो देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। मतलब कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि चाइना जो है अपनी कंट्री में टैरिफ नहीं बढ़ा सकता, अगर वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स है तो वो नहीं बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है एक्सपोर्ट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जैसे कि हम लोग बैंक से पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, हमारा जितना भी पूरा अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज है वो बैंक के पास होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में हम कितने पैसे डालते हैं और कितने पैसे निकालते हैं। ऐसे ही कंट्री का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और वो उसका सिचुएशन कितना अच्छा है, इसके बारे में नॉलेज हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू मिलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट में करंट अकाउंट होता है और एक फिक्स्ड अकाउंट होता है, जिसमें कि क्या होता है कि हम सारी चीज़ें अपनी जमा करते हैं। अगर हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो अगर ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा मतलब हमने चीज़ें ज़्यादा बेची हैं, और जब हम चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं तो वहाँ से पैसे हमारे देश में आते हैं, इसका मतलब कि हमारे देश का रेवेन्यू पार्ट जो है वो हाई होता है। और अगर इन अदर हैंड अगर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब कि हमने चीज़ें खरीदी ज़्यादा है, और जब हम खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में पैसे देते हैं, मतलब हमारे देश का जो रेवेन्यू होता है वो कम होता है, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन its balance of payments position. Every country would like to have a strong and favorable balance of payments position. Since export brings a foreign exchange, it helps a country to solve and improve its balance of payment position. मतलब कि आप इतने से समझ जाइए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंडिया की या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बताता है। अगर किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव इंडिकेशन शो करता है। अगर किसी देश में इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है तो वो देश के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। नेक्स्ट है रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स ब्रिंग रेपुटेशन एंड गुडविल फॉर अ नेशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर इंस्टेंस। ठीक है, क्या बोला है कि जो एक्सपोर्ट है वो क्या लाता है, रेपुटेशन किसी भी कंट्री के लिए। देखिए आपने सुना होगा हमेशा देने के बारे में सोचना चाहिए ना कि लेने के बारे में। अगर कोई भी कंट्री वो जितना एक्सपोर्ट करती है ये शो करता है कि उस कंट्री में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसका डिमांड ज़्यादा है और लोगों के बीच में उसकी चाहत भी ज़्यादा है, इसलिए वो माल सामान लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको विजुअलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे एक बार कमेंट करिए, क्योंकि मैं नोटबुक से बना रही हूँ वीडियो इसलिए। देखिए नेक्स्ट है कि इंडिया हैज़ गुडविल फॉर हैंडीक्राफ्ट इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी। आपको तो पता ही होगा हमारी जो इंडिया की गुडविल किस में है, हैंडीक्राफ्ट्स में। हमारे देश में हथकरघा उद्योग बहुत लोकप्रिय है और यह कितने लोगों के लिए रोजगार का सेक्टर भी है। जापान कमांड्स रेपुटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। आपको पता है जो जापान है वो किसके लिए रेपुटेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। जर्मनी इज़ फेमस फॉर द इंजीनियरिंग गुड्स। जर्मनी किस लिए फेमस है, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कि देखिए किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि उस देश के जो भी यूथ है वो एम्प्लॉयड है या
नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एक्सपोर्ट फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटेट करता है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। सेकेंड है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन दी सपोर्टिंग सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। देखिए एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है? जब देखिए सबसे पहले अगर कोई भी बिजनेस कंपनी, कोई भी कंपनी अगर एक्सपोर्ट बढ़ावा देती है एक्सपोर्ट को, तो उससे माल सामान कैरी करने के लिए एक गोदाम की आवश्यकता होगी, ठीक है, या तो और इसके अलावा उसे वो माल सामान का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और उसे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना होगा और नेक्स्ट कि उसे ट्रांसपोर्ट करना होगा, चीज़ों को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसके लिए इन सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो मेन सर्विस होती है, उसके अलावा जो भी सब्सिडियरी सर्विस है वो भी क्रिएट हो जाती है एक्सपोर्ट के बदौलत। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? इन इंटरनेशनल मार्केट्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑफ utmost importance. Government encourages and assist exporters undertake research and development. Research and development helps for reduce cost, improve quality of existing products, develop new products. देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपको पता है कंपटीशन इतना है मार्केट में, लेकिन हम कोई भी गुड्स, कोई भी माल सामान तभी खरीदते हैं जब उसमें कुछ भी स्पेशलिटी हो, ठीक है। बिना स्पेशलिटी के हम कोई भी चीज़ वस्तु नहीं खरीदते हैं। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा, अलग से क्रिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है चाइना जो है वो बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाता है जिससे लोगों का काम आसान हो जाता है और लोग उसे ख़रीदने के लिए मजबूर होते हैं। तो पहला अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो होगी कॉस्ट जो है रिड्यूस होगा। कॉस्ट का मतलब आपको पता है ना कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में